जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 साल में अलगाववाद का लगभग खात्मा हो चुका है। साथ ही पथराव की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी संस्कृति बन गई थी। हर रोज पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 में 1990 से अधिक पथराव की घटनाएं हुई थी। 2020 में ऐसी 250 घटनाएं दर्ज हुई, यानी पत्थरबाजी 85% तक घट गई। अधिकारियों का ये भी कहना है कि 2021 में ऐसी घटनाओं की संख्या 100 से भी कम रहने की उम्मीद है। अधिकारियों का मानना है कि इस सफलता की वजह अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण और अलगाववादियों पर सख्ती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने अलगाववादी नेताओं को जेल में डाला और उनके बैंक खातों को सीज किया। साथ ही बड़े पैमाने पर उनकी संपत्तियों की भी कुर्की की। ये सख्ती जारी है। 2019 में लगभग 70 और 2020 में 6 अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया। 2019 के बाद से अलगाववादियों से आवासीय गार्ड, व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड और वाहन सुरक्षा कवर कर लिया गया। इसका असर ये हुआ कि बीते 2 साल में शायद ही किसी अलगाववादी समूह ने बंद का आह्वान किया। ये समूह अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद निष्क्रिय हो गए हैं। कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद पत्थरबाजी और अलगाववादियों के बंद के आह्वान ने जोर पकड़ा था। 2016 में पत्थरबाजी की रिकॉर्ड 2653 घटनाएं दर्ज हुई थी। आतंकवाद और पथराव ने सिर्फ कश्मीर में भारी तबाही मचाई। घाटी में फुटबॉल प्रेमी मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि कश्मीरियों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद परिपक्वता दिखाई है। युवा जानते हैं कि आतंक का रास्ता किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा खेलों पर ध्यान दे रहे हैं, जो उन्हें ड्रग्स से दूर रहने में मदद करता है। केंद्र ने कश्मीर में सबसे प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक संगठन जमात-ए-इस्लामी पर भी अपना शिकंजा कसा है। टेरर फंडिंग के आरोप में सैकड़ों जमात सदस्यों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा अलगाववाद और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण इनमें भय का माहौल तो बना ही। ये अच्छी बात है कि अब कश्मीर अपनी रंगत में पुनः लौटने की राह पर है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी,
इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।